अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं साउथ पंजाब के सिटी बहावल नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मनार पे मैंने बचपन से ही लोगों की किस्से कहानियाँ, उनके साथ गुजरे हुए वाक़यात, बड़ों से अपने बुज़ुर्गों से बहुत सी बातें सुनी। और जब मैं ऐसी बातें सुनता था तो मैं ये सोचता था कि ऐसा भी लोगों से होता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मेरे अपने साथ ही कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा। ये बात उस वक्त की है जब मैं इस्लामाबाद से अपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। बात है ये 2015 की। उन दिनों जो मेरा हॉस्टल था वो रावलपिंडी में था, क्योंकि मेरा भाई रावलपिंडी में पढ़ रहा था, तो इस वजह से मैंने अपना हॉस्टल रावलपिंडी में ही रखा हुआ था। अभी हॉस्टल में आए हमें कुछ ही दिन हुए थे। हॉस्टल में जो दूसरे लोग रहते थे उनके साथ भी हमारी अच्छी गपशप हो गई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था। अब अचानक से हमें पता चला जो हमारे सेकंड फ्लोर में एक रूम था। वो रूम बिल्कुल एक हॉल टाइप था जिसमें 5 से 6 लोग रहते थे और ये सारे के सारे गिलगित के थे। हमें पता चला कि इन लोगों ने अपने गांव वापस जाने का प्लान किया और ये 1 वीक के लिए जा रहे हैं। तो ये अपनी जो कीज़ थी रूम की, इन्होंने वो मुझे हैंड ओवर कर दी, क्योंकि काफ़ी अच्छी इनके साथ हमारी गपशप थी और उठना बैठना भी था। तो हमें इन्होंने ये जाते टाइम ये कहा था कि अगर इन केस आपको हमारे रूम की ज़रूरत पड़े किसी भी सिलसिले में तो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। हमारा कोई इम्पोर्टेंट सामान रूम के अंदर नहीं है, तो डोंट वरी, आप इजी हो के अगर इन केस आपको नीड हो तो आप हमारा रूम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा वेरी वेल। अभी ये सब 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरा कज़न जो कि लाहौर से आया था, तो वो हमारे पास अपना वीकेंड गुजारने के लिए आया। तो हमने शाम टाइम एक पार्टी रखी फ्रेंड्स की। हमारे फ्रेंड्स आए तो हमने पसंद किया, क्योंकि वो रूम बड़ा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना उस रूम में हम जो है ना अपनी पार्टी अरेंज करें। खैर, शाम को हमारे सब दोस्त आए, पार्टी हुई, सही हमने हला गुला किया। उसके बाद रात का कोई 12:30 हो गए। अब हमारे दोस्त हल्की हल्की करके एक एक करके अपने घरों को चल दिए। अब पीछे रह गए मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा कज़न। अब रूम में कुछ हम इस तरह अपना लेटे हुए थे कि मेरा छोटा भाई दूर जो हॉल का या रूम का दूसरा आप हिस्सा कह लें, वो वहाँ पे मैट्रेस, ज़मीन पे मैट्रेस थे, वो वहाँ पे अपना मैट्रेस रख के जो है ना अपना मोबाइल सेलफोन यूज़ कर रहा था, सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा था। मैं और मेरा कज़न आपस में गेमिंग कर रहे थे, मल्टीप्लेयर। तो रात का 1:30 बज गया। अब हमें भी नींद आने लग गई, तो कुछ ही देर में हम दोनों सो गए। मेरा छोटा भाई भी सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरे बालों पे हल्की हल्की हाथ फेर रहा है, बिल्कुल लाइट सा फील हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल नई नई नींद आई थी तो मेरा जागने का दिल नहीं कर रहा था। खैर, करवट बदली, फिर सो गया। और मेरी नींद में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी, लेकिन मैं थका इतना हुआ था कि बस हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठूं और जज करूं व्हाट इज़ हैपनिंग।
अब कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और हल्की हल्की वो पकड़ ज़्यादा होती जा रही है। फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ मेरे हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे चुभ रही है, जैसा कि नाखून। मेरी नींद में से आंख खुलती है हल्की सी, तो मुझे अपने सामने कोई बैठा महसूस होता है। उस टाइम मुझे लगता है कि शायद ये मेरा कोई ख्वाब है। मैं आंखें बंद करता हूँ और थोड़ी देर के लिए दोबारा सो जाता हूँ। लेकिन सोते सोते एकदम मेरे जहन में आता है कि ये मैंने क्या देखा है। थोड़ा सा मुझे एहसास होता है। तो मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ, कैन यू बिलीव मी, मैं अपने सामने किसी को बैठा हुआ देखता हूँ जिसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक हेल्दी सी, भारी सी एक औरत बैठी है जिसने काले रंग का कोई लिबास पहना हुआ, चोला टाइप, लेकिन उसके बाजू नहीं है, और घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल गोल बड़ी बड़ी आंखें। मैं आपको उसके फेस जितना मुझे याद है मैं उतना बता सकता हूँ, जो कि मेरी तरफ देख के ज़बान निकाल के हंस रही थी। उस टाइम मैं इतना डर जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल वो सिचुएशन होती है जो किसी पे स्लीप पैरालिसिस के दौरान होती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह अपना हाथ पैर हिलाऊं और अपने ज़ोर से चिल्लाऊं, मेरा दिल कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम मेरा जिस्म बिल्कुल साकिन हो जाता है। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में जो आयत आती है, जो मेरे से पढ़ा जाता है, मैं पढ़ता हूँ। आखिरकार मेरे जिस्म में दोबारा से जान आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे मैं अपने हाथ पर हिला सकता हूँ। फ़ौरन से मैं अपने कज़न को झंझोड़ता हूँ और उसको उठाता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठ, ये देख। इतने में ही वो औरत क्या करती है, वो फ्रॉक की तरह जंप लेती है 3, और हमारी विंडो, हमारा जो, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो हमारा रूम था वो 2nd फ्लोर पे था, और वो विंडो से बाहर जंप लगा देती है। अब मैं अपनी बात बता नहीं सक रहा होता, लेकिन इतने में मेरा कज़न मुझसे पूछता है कि ये क्या चीज़ थी। जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ, कोई वाक़या होता है तो इस तरह का, तो आप ही देखते हो, आप ही महसूस करते हो। लेकिन वो जो चीज़ थी, मेरे कज़न ने उठ के वो उसको जाते टाइम देख लिया था कि कोई चीज़ विंडो से बाहर किसी ने जंप लगाया है। तो उसने खुद मेरे से पूछा कि ये क्या था। उस टाइम तो मेरी कंडीशन, बस मैं एक तरह से आपको बताऊं, मैं रो रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। जब मैं थोड़ी देर बाद स्टेबल होता हूँ तो मैं अपने कज़न को सारा वाक़या बताता हूँ कि मैंने क्या देखा और क्या हुआ। तो मेरा भाई भी जो है उस टाइम पे उठ जाता है, और उसके बाद हम जो है अपना हॉस्टल तब्दील कर लेते हैं। तो ये था मेरा वाक़या जो मेरे पर आप बीती थी और मैंने आपके साथ शेयर की।